चलिए, बाधव सर आप लोगों को इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको साधारण ब्याज चल रहा है जिसमें आपका किरण पब्लिकेशन मैथ रेलवे का चल रहा है, जिसमें आपको 10 तक बता दिए थे। आज 11 नंबर से देखना है, तो आइए देखते हैं क्या है। 11 नंबर आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा क्या। 11 नंबर क्वेश्चंस, आइए क्या कह रहा, गौर से देखिएगा, पढ़िएगा। किस साधारण ब्याज की दर से 750 रुपए का मिश्र धन 5 वर्षों में 900 रुपया हो जाता है। देखिएगा, किस साधारण ब्याज की दर से, यानी दर पूछा है, रेट पूछ रहा है। चलिएगा, और रुपया कितना है, मूलधन कितना है, 750। क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में आना चाहिए। 750, अब 5 साल में टाइम दिया है, 5 साल में कितना हो जाता है, हो जाता है, मतलब सूद भी है और मूल भी है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों है, मतलब अमाउंट है, 900 रुपया हो जाता है। तो देखिएगा, 750 रुपया था, अब 5 साल में 900 रुपया हो गया, यानी कि ब्याज कितना मिला, ऐसा ही मिला भाई, 150 रुपया ब्याज मिला। तो आपसे रेट पूछ रहा है, तो रेट बराबर आप जानते हैं कि एसआई गुने, रेट निकालना होता है एसआई गुने 100 पी बट्टा टी, यानी कि एसआई कितना है भाई, तो एसआई कितना 150 है, 100 कितना है, 100 फार्मूला का है, पी कितना है 750 गुने टी कितना है 5 है। अब 1 से 5 से काटी, 15 से 15 5 75, 5 से काटिएगा 20 बार में, 5 से काटिएगा 4 बार में, यानी कि 4% रेट था। रेट क्या था, 4% है। ऑप्शन में उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 2 नंबर 12 को देखा जाए, आइए 12 नंबर क्वेश्चन 12 को क्या कह रहा है, आइए 12 ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखा जाए। अरे आवाज कम करो, ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, मोबाइल का आवाज कम करो, कॉपीराइट मार देता है, उसका आवाज आता है इसमें। तो चलिएगा, आगे देखा जाए। दो नंबर, 2 करेगी 12 क्या कह रहा, 3.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किस धन पर 4 वर्षों का ब्याज 70 रुपया होगा। 3.5% लिखा है, 3.5%। रेट कितना दिया है, 3.5, तो 3.5 दिया है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि 7 का आधा होता है, चाहे 3.5 7 का आधा, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3.5 जो लिखल था, इसको तोड़िएगा पूर्णांक, तो क्या आएगा, 3 दूना 6 1 7/2। डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है क्या। डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए रघु भैया। कल नॉमिनेशन है भाई। ठीक है, क्या बजे हुआ, 11 बजे, 12 बजे। अच्छा ठीक, कहाँ पर, कहाँ पर, ब्लॉक में। अच्छा ठीक हो, अब आई, ठीक भाई, ठीक। एक के बाद पूरा आवाज कम कर दी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह एक बार पूरा आवाज कम कर दी, ठीक है, तो चलो ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या है, क्वेश्चन है 3.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3.5 को
आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन। इतना ना फोन हटा के मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। चलिएगा, ध्यान दीजिए क्या 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से किस धन का, एक और किस धन का, तो धन नहीं पाता है तो मूलधन आपसे पूछ रहा है। टाइम कितना है, टाइम है आपको, आपसे देखिएगा टाइम कितना है, 4 साल है, 4 साल है। और ब्याज कितना हो जाता है, ऐसा ही साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 70 रुपया हो रहा है। आपसे मूलधन पूछा है, आप देखिए डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, आर में टी से गुना करके, आर में टी से गुना करके प्रतिशत ब्याज आएगा, लेकिन दिया है प्रतिशत ब्याज, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको गुना कीजिएगा, आर में टी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 728 यानी कि परसेंटेज ब्याज आ जाएगा 14%, ब्याज होगा 14%, लेकिन ब्याज दिया है 70, दोनों ब्याज इसलिए आपस में बराबर। अब मूलधन जब नहीं पता रहता है तो प्रतिशत में 100 का वैल्यू निकालते हैं तो मूलधन निकल जाता है। तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, ये 70 किसका है, जिसका है उससे भागा, 14 का है उससे भागा, गुना है उससे गुना, 5 बार में काटिएगा यानी कितना हो जाएगा 500, उतार लीजिए ऐसे। और नहीं तो आप सेकंड मेथड जो रूल जानते हैं ऐसे बना सकते हैं, पी निकालना है तो एसआई गुने 100, एसआई गुने 100, आर गुने टी, आर गुने टी, तो एसआई कितना है 70 है, अब फार्मूला का 100, आर कितना है भाई, आर कितना है 3.5 है, यानी कि ये है। उसके बाद कितना है, ये टाइम कितना है, टाइम है 4, तो 4 2 से 2 बार में काटिएगा, उसके बाद ये 7 से काटिएगा, ये 10 बार में, 2 से काटिएगा, ये 5 बार में, 5 में 100 से 500, ये भी आपका हो जाएगा। तो इस सेकेंड मेथड हो गया। ऐसे भी आइए वाला फार्मूला से आप बनाइएगा, आर में टी से गुना करके परसेंटेज ब्याज है ना। चलिएगा आगे बढ़ते, 13 नंबर, 13 को देखा जाए, 13 आइए तेरह क्या कह रहा, ए 2560 रुपया, 2560 रुपया 25% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह के लिए निवेशित किया जाता है तथा ब्याज त्रैमासिक आकलित किया जाता है, तो मिश्रधन क्या होगा। त्रैमासिक आकलित, तीन मतलब त्रैमासिक मतलब 3 माही आकलित किया जाता है, मतलब 3 महीना पर ब्याज जोड़ दिया जाता है। यानी कि ये जो सवाल है, जब भी कहेगा कि 3 माही संयोजित करता है, 4 माही संयोजित करता है, 6 माही संयोजित करता है, 5 माही संयोजित करता है, यह है ना, 3 माही आकलित करता है, 4 माही आकलित करता है, 6 माही आकलित करता है, तो सवाल में कुछ नहीं लिखा रहता है, साधारण ब्याज ना लिखा रहेगा ना चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन वह सवाल हमेशा सीआई का होता है। वो चक्रवृद्धि ब्याज उसमें नहीं भी लिखा हुआ तो समझिए कि सवाल सीआई का। कैसे, क्योंकि 3 महीना पर ब्याज आकलित कर देता है, मतलब जोड़ देता है, मतलब फिर ब्याज पर ब्याज मिल रहा है, तो ऐसा सवाल को है ना सीआई कहा जाता है। अब देखिएगा इसका एक रूल होता है, जैसे ये देखिएगा कहेगा संयोजन, संयोजन या आकलित, जैसे आकलित बोला है ना, आकलित, आकलित है
संयोजन या आकृति बोलेगा। अब देखिएगा, आइए इसको थोड़ा सा, ये कंसेप्टे है, ये कंसेप्ट पूरा आपको सीखना जरूरी है कैसे लागू होता है। आक लिट, चलिएगा, तो दौर में क्या प्रभाव होगा और समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। समय मतलब टाइम और दर मतलब रेट। जैसे ब्याज बोलेगा कि देखिएगा 6 माही, ब्याज 6 माही, ऊपर में ब्याज लिख देते हैं। जैसे देखिएगा ब्याज कहेगा, ब्याज, ब्याज संयोजन करता है 6 माही। या देखिएगा 3 माही, 4 माही, 5 माही, ऐसे ऐसे आपको रहेगा। तो क्या होगा, गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या ऐसे ऐसे रहेगा। गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको ब्याज संयोजित करता है, तो आपको देखिए 6 माही जब बोलेगा तो आपको मन में सोचना है कि साल में 6 माही कै गो होता है। साल में 6 माही कै गो होता है, तो देखिएगा ये सब रेट है, ये रेट है, ये भी रेट है, ये भी रेट है, ये भी रेट है, ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है। अच्छा माही तो देखा हमेशा साल पर है ना। ये जो है ये सीआई में ही होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का या टेक्निक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज में ही संयोजित होता है। तो देखिएगा, तो इसको साल में ले जाने का ये देखिएगा टेक्निक, हमेशा साल पर सोचेंगे। 6 माही साल में कै गो होता है, तो 2 गो होता है। तो रेट में हमेशा भागा, टाइम में गुना, तो रेट में भागा 2 से और टाइम में गुना। ये 2 कहां से आया, 6 माही है तो हमेशा साल पर सोच रहा है। साल में कै गो 6 माही, तो 2 गो, तो 2 गो। साल में 3 माही कै गो, तो 4 गो, तो 4 से भागा, रेट में भागा, टाइम में गुना। देखिएगा ये 4 कहां से आ रहा था, देखिएगा अब ऐसे भी नहीं जानते तो यहाँ पर जान लीजिए। जैसे कि 6 माही देखिएगा, देखिए हमेशा 12 लेना है, हमेशा 12 लेना है, क्योंकि साल में चेंज, ये 3 माही 6 माही 5 माही बोलता है ना, तो इसको साल में चेंज करने का यह रूल होता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा 6 माही कहां से आया, तो देखिएगा गौर से देखिएगा, हमेशा 12 लेना है, क्योंकि 1 साल में जाना है, हमेशा ये 12 लेना है, हमेशा 12 सब में लेना है, हमेशा क्या लेना है 12। 12 क्यों लेता है, लिया जाता है क्योंकि साल पर हमको ले जाना है। अच्छा अच्छा माही बोला है तो 6 से भागा देंगे, तो ये कट कर 2 आया, यही 2 वहां गया है। देखिएगा यहाँ देखिएगा 3 माही बोल रहा है तो 3 से भागा, 12 में ये 3 माही बोल रहा था 3 से भागा, तो ये कटेगा तो 4, तो यही 4 यहाँ आया है और यहाँ आया है। अब ये देखिएगा ये 4 माही बोल रहा है, तो 12 में 4 से भागा, तो ये 3 बार में आएगा, तो ये 3 से यहाँ रेट में हमेशा भागा, टाइम में हमेशा गुना होता है। आप देखिएगा, ये देखिएगा 12 है, ये 5 माही है तो 5 से भागा, ये नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कट रहा है तो 12/5 से भागा ही होगा, और टाइम में 12/5 से गुना हो जाएगा। ये बात आपको कंसेप्ट यहाँ पर लागू हो रहा है। तो आपको जैसे कह रहा है क्वेश्चन में, जैसे जैसे काम करना है। देखिएगा क्या है, देखिएगा तो हमेशा पहले देखिएगा, जब भी 3 माही 4 माही संयोजित होता है या आकलित होता है, तो हमेशा रेट को पहले पकड़ते हैं, रेट को और टाइम को पकड़ते हैं, बस। रेट क्या है बउआ, रेट क्या है 25%, ठीक है। टाइम क्या है, टाइम 6 माह के लिए है, 6 माह के लिए है, 6 माह के लिए। अब यही दोनों में ना गुना भाग होता है। तो आप देखिए कौन त्रैमासिक है, त्रैमासिक मतलब 3 माही, 3 माही है, 3 माही, 3 माही, तो 3 माही में
साल में कई गो होता है, 4 गो होता है, तो 4 से रेट में भागा और 4 से टाइम में गुना, ये समझ रहे हैं ना। हमेशा 12 पर सोचना है, त्रैमासिक बोला है तो 3 से भागा देंगे तो ये 4 आया, तो यही 4 से रेट में भागा और टाइम में गुना हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो अब रेट हमेशा इसको ई लेकर चलना है ना, और टाइम लेकर चलना है। देखिएगा टाइम लेकर चलना है 2024 माह, 24 माह मतलब अगर इसको साल में ले जाना है तो यानी कि 2 साल, यानी कि 2 साल मतलब 2 लेकर चलना है। अब टाइम लेकर चलना है, ये चलना है। बात को समझे, बस यही काम करना था। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट देखिएगा, हमको प्रिंसिपल दिया है क्या, 2560 दिया है, आपको अमाउंट निकालना है कि अमाउंट क्या होगा। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन मालूम हो, अमाउंट निकालना है, तो उसका रूल होता है। देखिएगा जैसे क्या होता है, ध्यान दीजिए क्या है, जैसा देखिएगा यहाँ पर गौर से देखिएगा, इसको पहले हमेशा रेट को तोड़ेंगे, रेट को पहले तोड़ेंगे, तो रेट को पहले तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रेट को तोड़िए कितना हो जाएगा, तो रेट को तोड़ेंगे तो देखिएगा 25 है, और देखिएगा 25 आई बट्टा 4, प्रतिशत हटा है तो बट्टा में 2 गो शून्य सटता है, तो 25 से कम 25 है, 25 एकम 25 है, 25 छक्का 150, ठीक है। रेट को तोड़ेंगे तो 1/16 आएगा। अब ब्याज हमेशा बढ़ता है, इसीलिए जोड़कर होल वैल्यू निकालते हैं इसको, जोड़ेंगे तो होल वैल्यू निकलेगा, होल वैल्यू यानी कितना हो जाएगा, 16 नीचे वाला जैसे का 23 है, 16 1 17 हो जाएगा। इस ये क्या हो गया, डब्ल्यू भी होल वैल्यू, डब्ल्यू मतलब WH होल वैल्यू को क्या देखिएगा, होल वैल्यू WHOLE होल वैल्यू, होल वैल्यू मतलब आपका पूरा मान आ गया, होल मतलब पूरा, होल वैल्यू को डब्ल्यू भी कहा जाता है, समझ रहे हैं ना, होल वैल्यू आ गया। ये समझा रहे हैं तब इतना लिख रहे हैं, तो कोई लंबा टाइम नहीं है। अब इसमें देखिएगा, अब आप जानते होंगे एगो बात, एगो देखिए गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा क्या है, गौर से देखिएगा ये क्या है, ये क्या है, गौर से देखिएगा, ये P है और A है, तब P देखिएगा हमेशा P छोटा होता है, अमाउंट बड़ा होता है, तो इसमें से वही तो 2 गो हो गया, इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं यानी कि 17:16 लिख सकते हैं। तो 17 वाला वैल्यू कौन होगा, अमाउंट जो होता है उसमें शुद्ध मिला हुआ रहता है, तो अमाउंट बड़ा वैल्यू अमाउंट होता है, छोटा वाला ये होता है। तो इसी में ऐसे करने से होल वैल्यू निकालने से आपको क्या क्या पता चलता है, P और A दोनों पता चलता है। तो बड़ा वैल्यू क्या हो गया, A हो गया, आई छोटा क्या हो गया, P हो गया, यानी कि 16 ये हो जाएगा, आई 17 क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जय साल का रहेगा तय बार ये लिखेंगे, जय साल का रहेगा ये 2 बार क्या है देखिएगा, तो 2 साल का है तो 1 बार लिखा गया, 1 बार और लिखाएगा, 1 बार और लिखाएगा। अब देखिएगा इसको गुना कर देते हैं, इसको गुना करेंगे तो 256 आ जाएगा, और इसको देखिएगा 289 आ जाएगा, ये दोनों का गुना करते हैं। 256 अनुपात में वैल्यू कितना आ गया, 256 का हमको अमाउंट निकालना है, 289 का वैल्यू, यानी कि 256 का अनुपात में है, प्रिंसिपल 256 अनुपात में है, लेकिन रियल में प्रिंसिपल कितना है 2560। तो आपको अमाउंट निकालना है, यानी कि 289 का वैल्यू निकालना है, तो 289 का वैल्यू निकालना है। तो जैसे अब आपको बताए होंगे 289 मतलब ये क्या हो गया, 289 का मतलब अमाउंट निकल रहा है, और 256 का मतलब क्या है, प्रिंसिपल निकल रहा है। तो यानी कि ये 2560 किसका है, जिसका है उससे भागा, तो 2560 256 का, 256 से भागा, निकालना है 289 का, तो 289 जिसका निकालना है उससे गुना, तो इसको काटिएगा तो 10 बार में 289 में 10 से गुना करेंगे 2890 हो जाएगा। उतार लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, उतार लीजिए, चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या उतार लीजिएगा, उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आया होगा। हमेशा बहुत ज्यादा समझा दिए इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन हम लोग आपको अगर बनाना होगा तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, कि आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान में बनाना होगा। तो ये 16/17 2 बार लिखेंगे 256 हो जाएगा, तो 256 का तुलना इससे और निकालना हो जिससे गुना, डायरेक्ट 16 को 2 बार गुना करेंगे तो 256, तो डायरेक्ट हम लोग सोच लेंगे इस पर कि ये 256 इसका हो जाएगा 256 और निकालना है 289 से, ऐसे से काटेंगे बस खेला हो जाएगा, एक ही लाइन काफी है, समझ रहे हैं ना। इसमें इधर उधर से, इसलिए बुक को पढ़ाना नहीं बनता। अब ये चैप्टर साधारण ब्याज का है, साधारण ब्याज का चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, दे दिया है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, समझ में आएगा चक्रवृद्धि ब्याज का।
चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक नहीं बताए हैं, तो यहाँ सब कुछ हमको बताना चला। चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी अगर हमको अमाउंट निकालना तो इस नियम से चलिएगा, दुनिया का कोई भी तो निकल जाएगा। ये तो थोड़ा बढ़ गया है, ये त्रैमासिक वाला दे दिया है तो इसलिए हाई वाला बताने में बढ़ गया है। आगे देखते हैं, चलिएगा 14 14 को देखा जाए। चलिएगा मिटाने में बहुत टाइम लगता है वो, इसलिए क्लास लंबा हो जाता है। चलिएगा एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर यह बुक पूरा पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से एमके माधव मैथ्स ऐप को इंस्टॉल कीजिए आप अपने मोबाइल में, समझ रहे हैं ना। उसमें ईमेल आईडी नंबर डालकर लॉगिन कीजिए। यह जो बुक पढ़ा रहे हैं पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, अगर पूरा यूट्यूब पर मिल जाएगा तो फिर कोर्स मेरा नहीं बिकेगा, इसीलिए पूरा यूट्यूब पर नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि है ना हम पैसा कमाने के लिए आपको बहुत है ना पैसा ले रहे हैं, नहीं। आपको प्ले स्टोर से क्या लिखना है, एमके माधव मैथ्स लिखकर सर्च करना, मेरा ऐप आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। मेरा ऐप आ जाएगा, उसमें ग्रीन कलर का हरा में बैकग्राउंड है, मेरा फोटो लगा हुआ, उसको इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद नाम डालिएगा, नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद उसमें किरण मैथ्स का ध्यान दीजिएगा, क्या कोर्स है उसमें। तो यह जो कोर्स है आपको सिर्फ आपको 99 रुपया देना है। ऐसा नहीं कि 99 रुपया इस चैप्टर के देना है, पूरा किताब का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पूरा किताब, ये जो किताब पढ़ा रहे हैं पूरा किताब का पूरा चैप्टर का पूरा टाइप वाइज का मिलेगा 99 रुपया में। आपका वैलिडिटी आपका 2 साल का रहेगा। एक बार आज परचेज कर लीजिएगा तो 2 साल तक ले पढ़ते रहिए। 2 साल या 2.5 साल का 30 महीना का है ना रहेगा। तो आपको सिर्फ 99 रुपया लगाना है, अब बेहतरीन तैयारी करना है। जानबे करते हैं 99 रुपया आज के जमाने में कुछ नहीं है। इतना सारा इतना बड़ा बुक और इतना मोटा बुक पढ़ाना 99 रुपया में कितना मेरे लिए तकलीफ की बात होती है, लेकिन तब भी हम अब क्या करें, कुछ ना कुछ लिया जाता है। आपको 99 रुपया देने में भी बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर फी ज्यादा है। फी बहुत कम है, सिर्फ 99 रुपया में लगाइए और पढ़ते रहिए। आगे देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। 5,000 रुपया 5% के दर से 5 वर्षों में ब्याज क्या होगा। ए क्या है, 5,000 रुपया, रेट कितना है 5% की दर से, टाइम कितना है
5 साल में ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज पूछ रहा। तो आर में टी से गुना कीजिएगा, प्रतिशत ब्याज पता चल जाता है। तब आर में टी से गुना कीजिएगा, 25% ब्याज मिलेगा। तो हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज हमेशा मूलधन पर निकलता है, यानी कि 5000 का 25% जो होगा ब्याज होगा। प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 सटता है, चाहे प्रतिशत से 2 शून्य कैंसिल होता है, इसे याद रखिएगा। 25 से यानी कि 1250 रुपया इसका ऐसा ही हो जाएगा साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिएगा 15 नंबर, 15 को देखा जाए। ए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 800 रुपए 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 920 रुपया हो जाता है, तो 3% बढ़ा दिया जाए तब राशि कितना हो जाएगा। देखिएगा 800 रुपया कोई मूलधन है, देखिएगा 3 साल में 3 साल में ये कितना हो जाता है, 920 रुपया हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो कह रहा है कि ये जो रेट पहले था, मान लीजिए यहाँ रेट नहीं है, रेट यहाँ पर 8% होगा। अब कह रहा है कि अगर रेट देखिए क्वेश्चन में सीधे कह रहा है कि सीधे देखिए टाइम उतना ही रहेगा। कह रहा है कि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तब कितना हो जाएगा। तो ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाएगा, तो देखिएगा तब आप देखिएगा जैसे कहने का मतलब है जितना बढ़ाएगा 3% बढ़ाएगा तो उतना 3% मिलेगा। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, देखिएगा तो आर में टी से गुना होता है, आर में टी से गुना होगा तो आर कितना है, आर में 3% वृद्धि करेगा और टी कितना उतना ही समय के लिए 3 साल के लिए, यानी 3 तिहाई 9%, 3 तिहाई 9%। गौर से देखिएगा 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9% बढ़ जाएगा, यानी कि आर में टी से गुना करेंगे तो परसेंटेज ब्याज पता चल जाएगा, यानी कि 9% एसआई क्या हो जाएगा 3%, एसआई में 9% का वृद्धि हो जाएगा, इतना वृद्धि करेगा 9%, यानी कि 800 रुपया जो पहले मूलधन था इसका 9% बढ़ के आएगा, प्रतिशत हटेगा तो 2 यानी कि 9 8 72 रुपया, यानी कि 72 रुपया और बढ़ जाएगा। यानी कि आर देखिएगा 3% अगर बढ़ाएगा तो ये कितना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 3% बढ़ाएगा तो ये बढ़ जाएगा कितना 72 रुपया, यानी कितना, यानी 2 और 7 2 9, यानी कि इतना अब हो जाएगा अमाउंट कितना 992। उतारिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते चलिएगा 16 क्या कह रहा, 16 16 क्या कह रहा है, एक धनराशि 6 वर्ष के अंत में ब्याज उस धनराशि का इतना भाग है तो लगाई गई प्रतिशत क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा एक धनराशि कोई धनराशि है हमको नहीं पता है, तो 6 वर्ष के अंत में तब कोई धनराशि नहीं पता है तो माना कि धनराशि पी है, चलिएगा नहीं पता है, चलिएगा धनराशि हमको नहीं पता है, धन राशि तो मान लीजिए कि वो धनराशि पी है। अब टाइम बोल रहा है, टाइम क्या है, टाइम है 5 साल के लिए। चलिएगा अब ब्याज उस धनराशि का इतना भाग हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगा, रेट भी नहीं पता है, रेट भी यहाँ पर नहीं पता है, की दर भी हमको नहीं पता है, तो दर आर मान लेते हैं। अब देखिएगा तो बताइए रेट क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा आप जानते हैं कि ब्याज बराबर फार्मूला एगो होता है, अरे ऐसा देखिए कह रहा है, सीधे कह रहा है क्वेश्चन में
कि ब्याज उस धनराशि का इतना भाग हो जाता है। तो ब्याज जो कह रहा है सीधे, ये सब बात को धीरे धीरे लिखेंगे नहीं। ब्याज जो है उस धनराशि का, तो धनराशि P माने तो P का 3/8 हो जाता है, मतलब ब्याज इतना हो जा रहा है। लेकिन ब्याज का फॉर्मूला को आप जानते हैं, अरे ऐसा इतना हो जाता है। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P गुने R गुने T, अब बट्टा में 100 होता है, यही ना होता है। ब्याज का फॉर्मूला होता है इतना, लेकिन ब्याज कह रहा है कि P का 3/8 हो जाता है। अब देखिएगा ये P से P कट जाएगा। अब टाइम है तो टाइम की जगह पर आप 5 लिख सकते हैं क्योंकि टाइम दिया है। अब देखिएगा टाइम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर से देखिएगा 5 से काटिएगा, 5 से काटिएगा तो ये कटेगा 20 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काटिएगा, 4 दूना 8 है, 4 पचे 20, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर में क्या बच गया? ये R बच गया, नीचे में 5, उधर 3 और यहाँ 2। अब देखिएगा तो आपसे रेट पूछ रहा है ना, हो कहीं हम गलती की है क्या? देखिए क्या है, कहीं गलती नहीं ना की है। 5 से काटे हैं तो 20 बार में, 4 दूना का 8 है, 4 पचे 20, ये जो धन हो जाता है 3/8 हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा। हाँ कैसे है उसी तो करना है। 5 साल बोला है तो 5 साल वहां लिख दिए है। समय देखिए 6 साल बोला है, क्या हम लोग भी गलती करे कि आंसर नहीं आ रहा है। समय जो दिया है 6 साल दिया है, तो 6 दिया है तो यहाँ लिखा है क्या है, यहाँ भी तो 6 लिखाएगा, यहाँ 6 लिखाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा 6 से काटिएगा, P से P कट गया है। 4 से काटिएगा, 4 दूना 8 है, 4 से काटिएगा ये 25 बार में, यहाँ तक कोई दिक्कत। 3 से 3 कम 3, 3 दूना 6। अब देखिएगा क्या है, अब देखिएगा गौर से, इधर क्या बच गया? R, P से P R और 2, यानी कि 2R बच गया, इधर 2R बच गया। आज देखिएगा क्रॉस गुना होगा तो 25 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आइए 2 जैसे के तैसे। अब R का वैल्यू निकालना है तो 25 जैसे के तैसे, और 2 यहाँ है, ये वाला गुना में है तो आ जाएगा फिर बट्टा में, यानी कि 25/4 यानी कि 6×4 की 24, यानी कि इतना प्रतिशत है ऑप्शन में 16 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए 17 नंबर। सत्रह। सत्रह को देखा जाए, ₹3500 5 जनवरी 31 मई 1954 तक 6% की दर से कितना हो जाएगा? मूलधन कितना दिया है? ₹3500। बहुत अच्छा सवाल है। टाइम कितना दिया है? 5 जनवरी से 31 मई, और साल कितना है? साल है 1954 चल रहा। साल इसलिए दिया है क्योंकि बीच में फरवरी पड़ रहा है, फरवरी का महीना कभी चेंज होता है, 28 कभी 29 लगता है, तो आपसे इसलिए साल दे दिया वहां। तो 6% की दर से ब्याज क्या होगा? रेट कितना है? 6% की दर से ब्याज, ऐसा ही आपसे पूछ रहा है। हालांकि बहुत इजी है, सिर्फ आपको टाइम निकाल लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 5 जनवरी से 31 मई तक के बीच में कितना दिन हो रहा। अब देखिएगा ये बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जैसे आपको थोड़ा सा सोचना होगा। 5 जनवरी देखिएगा, ये सब जान लीजिएगा। जनवरी है तो जनवरी में 31वां महीना लगता है, फरवरी में 28 या 29 लगता है,
मार्च में फिर 31 लगता है, अप्रैल में फिर 30 लगता है, मई में 31 लगता है। तो इसमें 5 जनवरी से जो है हमको जोड़ना है, इसमें 5 जनवरी से यानी कि 26 दिन इसमें ब्याज चलेगा 5 जनवरी से, यानी कि टोटल 31 दिन का होता है तो 31 दिन यानी कि 26 दिन यहाँ अभी भी ब्याज इसमें लगेगा। आइए में 28 दिन लगेगा कि 29 दिन लगेगा। अब जो साल 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, जैसे 1954 है, 4 से पूरा पूरा अगर कट जाता, पूरा पूरा अगर कट जाता तो 29 दिन का होता फरवरी। अगर ये 1954 4 से ये अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तब ये 28 दिन का लगता है। तो 4 से काटिएगा तो पूरा पूरी नहीं लग रहा है, तो यानी कि 28 दिन का। ये देखिएगा 4 से नहीं ना कट रहा है तो ये कटता, देखिए 4 से काटिएगा तो ये नहीं कट रहा है, तो यानी कि नहीं कट रहा है। देखिएगा ये काटिएगा तो 4 से नहीं कटेगा, यानी कि इसका मतलब कि 28 दिन का लगेगा, यानी कि उसमें से 28 दिन फरवरी में अगर पूरा ब्याज चलेगा तो 28 दिन पर ब्याज चलेगा। 1954 4 से ये नहीं कटता है, तो इसका मतलब है कि फरवरी महीना 28 दिन का लगेगा। तो इसमें सर हम आपको लेना है, इसमें सर लेना है ये टोटल 28 दिन। देखिएगा ये ले लिए 26 दिन, ये 28 दिन लिए। 26 दिन इसलिए लिए कि इसमें सर 5 माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 जनवरी के बाद हमको जोड़ना है, तो आपको समझना है ये सब बात। अब मार्च पूरा लेंगे, अप्रैल पूरा लेंगे और मई भी पूरा लेंगे, तो इसको जोड़ लीजिए। 26 ऊपर 28 31 30 और 31, 8 से 14 15 16 हो जाएगा। 16 देखिएगा उसके बाद बहुत 12 दिन आ रहा है, मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, बहुत है ना। 8 6 14 15 16 हो गया, 2 2 4 3 7 7 3 10 3 13 1 14, यानी कि 14 आ रहा है। टोटल जोड़िएगा तो 3 3 6 3 9 3 4 12 1 13 14, यानी कि टोटल कितना आ गया 146 दिन। टोटल अगर टाइम अगर देखा जाए, टोटल अगर टाइम अगर देखा जाए तो 146 दिन आ रहा है। वही ना बात है, टोटल कितना आ रहा है हो 146 दिन आ रहा है, जो भी है 146 दिन आ रहा है। सवाल सही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा समय को हमेशा वार्षिक में लिया जाता है ना। जैसे पिछला वीडियो में हम बताए थे कि जब हमेशा समय वार्षिक में लेंगे, देखिए क्वेश्चन से कितना नंबर हो, जैसे कि वहां पर लिए थे, देखिए 7 नंबर में हमेशा वार्षिक पर लिए थे। 7 नंबर में जो हम पिछला वीडियो में थोड़ा बहुत लंबा पढ़ाते रह गए, समझाते रहे, वही सवाल यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा वही मतलब यहाँ पर दिन हमको हमेशा रखना है। कै नंबर सवाल है? 17 नंबर हो। हाँ, तो ये जो साल जो हमेशा लेंगे, सॉरी टाइम जो लेंगे हमेशा वार्षिक पर लेंगे। तो ये दिन में है, तो दिन को 365 से भाग दीजिएगा ना तो ये वर्ष में बदल जाता है। ये 365 से भाग दीजिएगा तो ये वर्ष में। कैसे? तो जानिए। कोई आदमी कहेगा कि 365 दिन हम ले लिए, इसको साल में बदल लिए तो 1 साल का होता है। कैसे जाने? तो 365 से भाग दिए, 365 से भाग दिए। अब देखिएगा कोई आदमी देखेगा 365 का दुगुना कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 12 13 3 गुना 64 730 हो गया। तो 730 हो गया ना, तो 730 दिन को साल में बदलना है तो 365 से भागा देंगे। तो 365 से भागा देंगे तो डायरेक्ट ये 2 बार में कट, यानी कि 2 साल। वही बात जो कटने वाला है काटिए, नहीं कटने वाला है उस साल में जैसे के तैसे, तो इस साल में हो जाएगा। अब आपको हमको क्या निकालना है? ऐसा ही निकालना है तो निकाल दीजिए। ऐसा ही बराबर क्या होता है? पी गुने आर गुने टी, यानी कि पी कितना है 3500, आर कितना है 6% और टी कितना है 146 बट्टा में 365। बट्टा में फार्मूला का 100 होता है, तो बट्टा में फार्मूला का 100 लिख दीजिए, यही लिख दीजिए, इसी पर पूरा बट्टा लगा लीजिए फार्मूला का 100। तो ये से ये कट जाएगा। अब 6 से काटिएगा, 6 से काटिएगा, 6 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। अब कैसे काटिएगा? 7 से काटिएगा, 7 5 35 3 6 5 3 14, 146 से कई बार में कटेगा हो 365 है। कोई दिक्कत है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये खाली कटने आना चाहिए। 146 से 5 से काटिएगा, 5 से देखिएगा 6 से नहीं कटा है तो छोड़ दीजिए। 5 से काटिएगा, 5 7 35 और 5 3 15 और 5 से इसको काटिएगा इस 7 बार में। 73 से काटिएगा 2 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 42 अब बच गया। 84 का आंसर है, देखिएगा 17 नंबर का। हाँ है, तो बच गया ऊपर में 7 6 7 6 और 2, तो यानी कि 84 आपका आ रहा है। ब्याज कितना हो जाएगा? 84 रुपया। उतारिए इसको। 18 नंबर। अठारह को देखा जाए, चलिएगा 18 18 क्या कह रहा है? 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन इतना हो जाता है? ध्यान दीजिए, क्या है 8% की दर से कौन सा धन था? यानी कि 8% रेट कितना है? 8% की दर से कौन सा धन, मतलब पी का वैल्यू आपसे निकालना है। इतना हो जाता है 66। 4 वर्षों में, टाइम कितना दिया? 4 वर्षों में 6600 हो जाएगा। मतलब अमाउंट आपको दिया, अमाउंट कितना दिया है? 6600 दिया आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा आर में टी से गुना करेंगे, प्रतिशत ब्याज पता चल जाएगा। 8 चौका 32% क्या हो जाएगा? एसआई पता चल जाएगा। जब एसआई पता चलता है तो अमाउंट कैसे निकालना जाता है? अमाउंट कैसे निकाला जाता है ये बात जानते हैं कि नहीं? एसआई जब पता है, एसआई पता चल गया तो अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट बराबर क्या होगा? तब अमाउंट बराबर आप जानते हैं ना, हो बार बार बताते हैं कि पी या प्लस एसआई होता है। तब पी जब नहीं पता रहता है तो हमेशा प्रतिशत में 100, एसआई आपको प्रतिशत में पता है कि 32, यानी कि अमाउंट अगर देखा जाए तो 132 हो जाएगा। अमाउंट 132% हो जाएगा प्रतिशत में, अगर देखा जाए तो प्रतिशत में। लेकिन अमाउंट दिया है 6600। आपसे मूलधन पूछा है तो यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो 6600 किसका है? जिसका है उससे भागा, जिसका निकालना है उससे गुना। 11 से काटिए, 11 कम 11, ठीक है, 11 दूना 22, 11 छक 66। ये देखिए 12 पचे 60, यानी 50 में, यानी कि ये 5000 अमाउंट हो जाएगा। उतारिए हाई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 19। 19 को देखा जाए, उन्नीस नंबर। उन्नीस को देखा जाए, उन्नीस क्या कह रहा है बउआ? ध्यान दीजिएगा। दिनेश 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है, मतलब कर्जा लेता है। यदि कुल ब्याज 1223 रुपया है तो मूल राशि क्या है? ब्याज देखिएगा, दिनेश जो है 5% की दर से लिया। टाइम कितना लिया? 6 साल के लिए लिया। कुल ब्याज मतलब ऐसा ही आपको पता चल रहा है कि 1230 रुपया है। तो धन आपसे पूछ रहा है, धन मतलब 100% का वैल्यू। आर में टी से गुना कीजिएगा, 6 पचे 30, परसेंटेज में 30% ब्याज है, लेकिन रुपया में 1230 है। दोनों ब्याज इसलिए आपस में बराबर। धन पूछा है तो 100% का वैल्यू 1230 किसका है? 30% का, तो जिसका है उससे भागा निकालना है, 100 से गुना। 3 से काटिएगा, 3 को 12, यानी गुना करेंगे तो 4100 आपका आंसर हो जाएगा धन का। ऑप्शन नंबर
1 हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिएगा आगे, आगे बढ़ते 20 नंबर। बीस को देखा जाए किसी धन राशि पर साधारण ब्याज 3 वर्षों में उसका इतना गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? ये साधारण ब्याज में जब भी कहेगा कि धन राशि का इतना गुना हो जाता है तो दर क्या होगा? आप हम शुरू में पढ़ा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एसआई के केस में, देखिएगा साधारण ब्याज एसआई के केस में ये कंसेप्ट है, केस में धन परसेंटेज ब्याज पता चलता। एक और डाटा यहां से लिखिएगा तब ज्यादा समझ में आया। धन हो गए मान लेते हैं कि पाएगा कि दो गुना बोलेगा या हाफ गुना बोलेगा या 5 गुना बोलेगा, 3/4 गुना बोलेगा या 5 गुना बोलेगा। बात समझ रहे हैं ना? इतना ही समझिएगा, 2 गुना बोले या हाफ गुना बोले, इतना बोले। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दो गुना, तो जितना गुना बोलेगा उससे कम हमेशा एक कम लिखेंगे। तो 2 बोला है तो 2 से 1 कम कर देंगे, गुने 100। हाफ बोला है तो हाफ से 1 कम करके गुने 100। 3/4 बोला है तो 3/4 में से 1 कम करके 1 कम कर देना है, जितना गुना बोलेगा उसमें 1 कम करके गुने 100। आपको हमेशा ये काम करना, ऐसे करने से ब्याज पता चलता है। तो 20 नंबर सवाल आपका यही है ना? यही है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यही काम हमेशा करना है। अगर ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे करने से जितना गुना हो जाएगा उससे एक कम करके आपको 100 से गुना करना है, हमेशा यही काम करना है। अगर जैसे मान लेते घटाइएगा तो माइनस में आएगा, अगर ये माइनस में आएगा तो माइनस में आएगा तो हमेशा प्लस में ही लिया जाता है, प्लस में लेंगे। माइनस से कोई मतलब नहीं, सर कहीं ना माइनस में आएगा तो देखिएगा वही सवाल आपका है यहाँ 20 नंबर में। ये कंसेप्ट है, देखिएगा कोई साधारण ब्याज टाइम दिया है क्या 3 साल में कितना गुना हो जाता है? धन राशि हाफ गुना हो जाता है। तो जितना गुना होगा उससे 1 कम लिख कर 100 से गुना कर देंगे तो ये क्या होता है? एसआई पता चल जाता है, प्रतिशत एसआई, परसेंट में एसआई पता चल जाता है। यानी कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा, अरे घटेगा तो माइनस हाफ आएगा, माइनस हाफ आएगा तो माइनस में आया, लेकिन ये हमेशा के लिए भूल जाता है। और फिर 100 से गुना करेंगे, 2 से काटेगा यानी 50, यानी 50% ब्याज आ गया। 50% क्या आ गया? एसआई आ गया परसेंट में। हमको क्या निकालना है? वो दर पता करना है। तो रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो,
तो देखिएगा परसेंटेज ब्याज में हम कल वाले वीडियो में शुरू में बता दिए हैं कि अगर परसेंटेज ब्याज पता है तो परसेंटेज ब्याज हमको पता है 50% है, तो परसेंटेज ब्याज में अगर टी से भागा दीजिएगा तो आर पता चल जाएगा, तो टी से भागा दीजिएगा तो आर पता, टी मतलब टाइम 3, तो यानी कितना हो जाएगा 16 इतना रेट हो जाएगा, 16.2/3 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे 21 नंबर, 21 को देखा जाए इक्कीस नंबर एसआई के केस में साधारण ब्याज में लागू करेगा जो डाटा बताए। चलिएगा 21 क्या कह रहा, किसी धन राशि पर सरल ब्याज मूलधन का इतना गुना है। साधारण ब्याज जो है मूलधन का, ध्यान दीजिएगा, इतना गुना है। यदि वर्षों की संख्या तथा वार्षिक दर की संख्या बराबर है तो वार्षिक दर क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि टाइम और रेट दोनों बराबर, जैसे टाइम और रेट दोनों बराबर, जितना अगर 3 साल टाइम रहेगा तो 3% रेट होगा, 10 साल टाइम रहेगा तो 10% रेट होगा। तो टाइम हमको बराबर है, तो मान लेते कि नहीं पता है बराबर, तो मान लेते कि एक साल है, तो जितना ही रहेगा उतना ही रेट होगा, तो यहाँ X% होगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दर, समय और दर का संख्यात्मक मान बराबर रहता है, तो रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, ठीक है, रेट निकालना हो या समय निकालना हो, समय निकालना हो, आपको कुछ नहीं कर, जितना गुना हो जाता है, देखिएगा धन जितना गुना हो जाता है, तो आपसे कह रहा है मूलधन का इतना गुना हो जाता है, तो मूलधन का कितना गुना हो जाता है 1/9। तो याद रखिए 1/9 गुने 100 ऐसे लगा दीजिएगा रूट में, आपका आंसर आ जाएगा। रेट पूछेगा तो रेट का आंसर, टाइम पूछेगा तो टाइम का पूछे, यानी कि 10/3 यानी कि 3 का 9, यानी कि इतना रेट पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वार्षिक दर, तो रेट पूछ रहा है तो इसमें प्रतिशत लगा दीजिए, दर पूछेगा तो वाईआर लगा देते, आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से बना लेना है, जितना गुना हो जाएगा ना, जितना गुना मूलधन का ब्याज हो जाता है तो उसको चुपचाप लिखेंगे और उसमें 100 से हमेशा गुना कर देंगे, 100 से हमेशा गुना कर देंगे और रूट चढ़ा देंगे, बस यही काम करना। अगर सेकंड मेथड से आना है तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत, आपको यही याद रखना है, बस इतना ही काम करना है। चलिएगा कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए बहुत अच्छा ट्रिक है, एकदम VBI है, याद रखिएगा, दर पूछे या रेट पूछे, जितना 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 रहेगा, जैसे कि मान लीजिए जितना गुना हो जाएगा, ये कह देगा 20% हो जाएगा, जैसे कह देता 20% हो जाएगा, 40%, तो प्रतिशत का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, उसमें रख देते हैं, और गुना हमेशा 100 से और रूट लगा देना है, ये काम करना है, शॉर्ट ट्रिक है, VBI है। आप कहीं भी ऐसा सवाल आएगा तो ये लागू करके देखिएगा, समझ रहे हैं ना, नहीं तो बनाने के लिए कहिए तो बना देंगे, सेकंड मेथड से आइए आपको कैसे आता है, ऐसे अगर ऐसे देखिए टाइम भी बनाया, जैसे रेट हम मान लिए, देखिएगा टाइम क्या मान लिए, एक रेट भी मान लिए, एक देखिएगा मूलधन कितना है, मूल्य धन मान लिए, मूलधन मान लिए P, आपसे क्या पूछ रहा है, तो आप R गुणे T, मतलब ये इतना ही ना चीज, ऐसा ही जो दिया है, देखिए सीधे कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन कि मूलधन का इतना गुना है, सरल ब्याज जो है मूलधन का, तो एसआई कितना हो जाएगा, मूलधन का 1/9 है। अब एसआई का फार्मूला जो होता है P गुने, देखिएगा एसआई का बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T, मतलब फार्मूला होता है ना, हो P गुने R गुने T या बट्टा में 100,
ये क्या होता है, एसआई का ही फार्मूला होता है। तो एसआई हमको पता है कि पी गुने यानी कि इतना है। अब पी कितना है, पी जैसे कहता है जैसे आर कितना है एक्स है, टी भी एक्स है। अब बट्टा में यहाँ 100 फार्मूला का, ये पी से पी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बचा कितना, इधर क्या बचा, एक्स में एक्स से गुना एक्स स्क्वायर बचेगा। और ये देखिएगा 100 क्रॉस गुना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, बट्टा में 9, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। इसी का एक्स का वैल्यू निकाल यानी कि 10/3 यानी कितना 3 तिहाई 9 यानी कि इतना। अगर एक्स रेट पूछा है तो परसेंटेज लगा दीजिए, और टाइम पूछा तो वाई आर लगा दीजिए। तो उतना काम करने से अच्छा है कि चुपचाप रूट में लगाइए, जितना गुना हो रहा है उसको, और गुना हमेशा 100 से। चलिएगा आगे बढ़ते, 22 नंबर। बाईस को देखा जाए, बाईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी धन पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3 वर्ष में इतना हो जाता है कि दर से साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन क्या होगा। ये टाइम कितना दिया है, रेट कितना है 14%, साधारण ब्याज कितना कह रहा है 235.5 है। तो बताइए मूलधन क्या है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना, आर में टी से गुना करेंगे परसेंटेज ब्याज पता चलेगा। यानी कितना हो जाएगा 4 × 12 14 ब्याज होगा। लेकिन दिया है कितना यहाँ 235.5, आपसे मूलधन पूछा है तो 100% का वैल्यू निकाल 235.5 आई 42 गुण 100। अब गौर से देखिएगा, ये देखिएगा एक अंक के बाद दशमलव हटेगा तो एगो शून्य, एक शून्य से एक शून्य। अब कैसे काटिएगा, 21 से काटिएगा, कई बार में कटेगा, 21 से कटेगा, 21 से कम 21, 21 से कम 21 नहीं। अब कैसे काटिएगा, आप इसको देखिएगा 7 से काटिएगा, 17 × 21, 17 × 21 है 2, 2 बच गया तो 17 × 21 ना है 235 कितना है वो 235 है ना है हो, तो 235 है तो 235 तो ठीक है लिख रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत है क्या, चलिए कैसे काटिएगा 14 से 42, 14 से 14 कम 14, 7 से काटिएगा 17 × 21 और 2 बचेगा 17 × 21। चलिए ज्यादा नहीं काटिए, 3 से काटिए 14 बार में, 3 से इसको काटिए, 3 7 21 ठीक है। ओकरा बाद 21 फिर ये 25 3 7 3 8 24 3 5 15। अब देखिएगा आपकी फिर कटेगा कैसे 7 कम 7, 14 25 14 84। अब देखिएगा 7 से काटिएगा, 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 8 24 3 5 15। अब 7 से 7 कम 7 कम 7, 14 से काटिएगा डायरेक्ट कटेगा हो, 14 से 14 14 14 25 70 नहीं कट रहा है, कहाँ पर कोई दिक्कत है क्या। तो ये 785 ऊपर में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गलती इसमें बहुत छाप दिया है इसलिए है ना, देखिएगा क्या है। हालांकि देखिएगा क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो आया है आपको नयका बुक का है, पढ़ा रहे हैं हम हाथ में पुरानका बुक, यहाँ गलती छपा इसलिए बुक नहीं पढ़ा रहे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। पुरानका बुक मेरे हाथ में है लेकिन क्वेश्चन लगा है नयका बुक से, इसी कारण से कि जब फंसेंगे तो क्वेश्चन देख लेंगे कुछ ना कुछ गलती। मैं पुरानका बुक में छापा है, यहाँ देखिएगा यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 से काटिए, यहाँ 2 है, इसलिए तो पढ़ाने का बुक मन नहीं करता है, फंसा जाता है, गलती फसलती दिया बहुत। अब देखिएगा, अब इसको देखिएगा 3 से काटिएगा, 3 7 21, 3 8 24 ठीक है, 3 चौक 12, 14 से काटिएगा, 14 25 14 25 14 25 70 हो जाएगा।
1484 आई 560, 560 आपका आंसर हो जाएगा 10 से गुना करेंगे तो। आपका है ऑप्शन में, ऑप्शन में होना चाहिए। 2 हो जाएगा। चलिएगा 23 नंबर। नयका बुक जो आया है 9700 वाला, उसमें थोड़ा सा त्रुटि कम कर दिया गया। किरण में बहुत गलती छापता है, इसीलिए ना किरण पढ़ाने का मन नहीं करता। हड़बड़ हर साल बुक निकालेगा बेचने के लिए, गलत सलत है ना चेक नहीं करता है। सही वहां से तब छपेबे करता, छापने वाला गलती कर देता है हर बार में। क्वेश्चन गलत थोड़े होता है, वहां पर जो मास्टर सेट करते होंगे वो क्वेश्चन देते होंगे 2, वहां लिख देता है 5। चलिएगा क्या 29, 29 कह रहे हैं। 23 नंबर कह रहा है कि श्रीमती माथुर ने एक बैंक से 16,000 रुपया कर्ज लिया, 10% ब्याज पर 2 वर्ष बाद कितना लौटाना पड़ेगा। टोटल कितना कर्जा लिया है? 16,000 लिया। रेट कितना है? 10% है। टाइम कितना है? टाइम कितना है बुआ? टाइम टाइम कितना है? 2 साल। तक उसे कितना ब्याज, सिर्फ ब्याज आपसे पूछ रहा है कि ब्याज कितना चाहिए। आर में टी से गुना करेंगे, प्रतिशत ब्याज यानी 20% ब्याज आपको चाहिए। तो जितना धन लेगा उसी पर ना ब्याज। तो 16,000 का 20% हटेगा तो बट्टा में 100, यानी कि 16 दूना का 3200 रुपया ब्याज मिलेगा। चलिएगा आगे देखते हैं। 24 नंबर 24 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है 24 बउआ? एक साहूकार 5 वर्षों के लिए 1500 रुपया उधार लेता है, 5 वर्ष बाद कितना राशि लौटाएगा? 5 वर्ष बाद कितना राशि लौटाएगा? तो देखिएगा एक साहूकार है, टोटल 5 साल के लिए पैसा लिया, रेट कितना है? 9% की दर से। अब मूलधन कितना है? 1500 रुपया है। कह रहा है कि 5 साल बाद साहूकार कितना चुकानी पड़ेगी, मतलब टोटल चुकानी पड़ेगी सूद के साथ, यानी कि मूलधन और सूद दोनों, यानी कि अमाउंट आपसे पूछ रहा है। आर में टी से गुना कीजिएगा तो प्रतिशत ब्याज पता चल जाएगा, यानी कि 9-45% ब्याज पता चल हुआ। तो आपको तो ब्याज जब 45% होगा तो आपको अमाउंट कितना होता है? अमाउंट में होता है पी प्लस ऐसा ही दोनों होता है। तो पी जब नहीं पता रहता है तो 100 मानते हैं प्रतिशत में, ऐसा ही पता है कितना 45, यानी कि 145 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये 145 का वैल्यू आपसे निकालना है, बस 145 का वैल्यू निकालना है। तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ये जो 1500 क्या है? मूलधन है। तो मूलधन जब नहीं पता रहता है तो प्रतिशत में हमेशा 100 मानते हैं, यानी कि 100 का वैल्यू इतना तो 145 का निकालना है, क्योंकि अमाउंट पूछ रहा है। यानी कि 1500 ये किसका है? तो 100 का है, जिसका है उससे भागा, जिसको निकालना है उससे गुना। तो ये से ये कटेगा, अब 15 से इसको गुना कीजिएगा। 15 × 75 के 5, 15 चौको 60 है, 60 67 है। अब 15 और 7 52 हो जाएगा। 24 नंबर का 15 और 7 कितना हो जाएगा? देखिएगा फिर से गुना कीजिए। 22 तो है ही नहीं इसमें। 15 × 75, 15 6 21, यानी कि 5100 15 6 2175 रुपया है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा था, एक और मेथड आई है आपको बारी बारी से। सेकेंड मेथड देखिएगा, ब्याज पहले देखिए कितना हो जाएगा। ऐसा ही अगर देखा जाए तो 45%, तो ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। तो 1500 का 45%, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100। इसको गुना कीजिए। 15 × 75 के 5, 15 चौको 60 है, 60 यानी 675 रुपया ब्याज होगा। तो चुकाना कितना पड़ेगा? चुकाना लिया था 1500 और 675 बढ़ा कर देगा तो टोटल कितना चुकाएगा? 5 7 2175। ऐसे ही बना सकते हैं। आगे बढ़ते उतारिए इसको। 25 नंबर 25 को देखा जाए, 25 को देखा जाए
आइएगा 25 को देखा जाए, 5,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बस साधारण ब्याज पूछा है तो आपको देखिएगा सीधे इतना दिमाग नहीं लगाना है। 8% के दर से है तो 3 साल है, यानी ठीक है 24% आपको ब्याज हो जाएगा। अब ब्याज कथी पर मिलेगा? 5,000 पर मिलेगा मूलधन पर। तो प्रतिशत से 2 शून्य, 24 बचे 20 से 120 से आएगा शून्य, ये वाला 1200 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तेज हो जाएगा तो सही बनाइएगा, समझ रहे हैं ना, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं। 26 क्या कह रहा? यदि कोई धन 3 वर्षों में 806 रुपया हो जाता है तो वह 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगा? बस यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा कोई धन 3 साल में ध्यान दीजिएगा कितना हो जाता है? 806 रुपया हो जाता है, 806। अब फिर कह रहा है 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो बड़का हमेशा ऊपर लिखेंगे और छोटका बात नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि घटाने में सहूलियत होगी, बस आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अब देखिएगा तो 858 हो जाता है, 858 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या होगा? आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या होगा? ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है, तो ब्याज की दर क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, देखिए साधारण ब्याज में कि कोई धन इतना वर्षों में इतना हो जाता है, फिर इतना वर्षों में इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगा? दर पूछता है, जब भी पूछता है तो पहले एक तरफ टाइम का अंतर करेंगे और दूसरी तरफ मूलधन का अंतर कर। ये जो होता है मूलधन होता है, कोई भी चीज 3 साल में इतना हो जाता है, मतलब मूलधन भी है शुद्ध दोनों जुटा हुआ है। तो ये जो होता है मिश्रधन होता है, सॉरी ये मिश्रधन होता है। तो एक जब भी सा क्वेश्चन होता है ये समय होता है। तो एक तरफ जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा साधारण ब्याज में कि इतना वर्षों में इतना हो जाता है, तो इतना वर्षों में इतना हो जाता है, तो दर पूछेगा या टाइम पूछेगा, जो भी पूछेगा तो पहला नंबर है ना, ऐसा कहने से है ना कि ब्याज निकालने का टेक्निक होता है, पहले ब्याज निकालने कितना हो जाए, तो ब्याज निकालने का ट्रिक है। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो ब्याज निकालने का ट्रिक होता है, एक तरफ टाइम का अंतर है, दूसरी तरफ मूलधन का मिश्रधन का अंतर। यहाँ लिखिएगा इसको अंतर करेंगे तो कितना का आएगा? इसको अंतर करेंगे तो यहाँ लिखिएगा टाइम का अंतर 1 साल आ रहा है, यहाँ अंतर करेंगे तो कितना आ रहा है? अंतर करना हमेशा घटाना है, अंतर करना। 8 में 6 गया 2, और उसके बाद कितना हो जाएगा भैया? ये 5 यानी 52, यानी 1 साल में ऐसे क्या पता चलता है? 1 साल में ऐसे करने से ब्याज पता चलता है। तो 1 साल का ब्याज 52 रुपया आ रहा है। तो आपसे देखिएगा मन है तो आपसे पूछ रहा है क्या? दर पूछ रहा है कि दर क्या होगा। तो कोई वो बैठा लीजिए, छोटका पर ही बैठाइएगा ठीक रहेगा। तो देखिएगा मन है तो इस पर बैठा लीजिए, क्योंकि आप उस पर भी बैठा सकते हैं। तो 1 साल में इतना ना, कोई आदमी कहेगा कि 1 साल में 52 रुपया, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? तो 3 साल में 52 गुने 3 गुना कर, 3 गुना 6 हो 5 15, 156 आ जाएगा। यानी कि इसमें जो है देखिएगा ये 3 साल वाला में ये जो 806 रुपया कब आया है? 806 रुपया कब आया है? ये क्या है? अमाउंट है। तो अमाउंट है, मिश्रधन है। तो इसमें से देखिएगा 3 साल में कितना ब्याज बढ़ रहा है? 156 रुपया ब्याज बढ़ रहा है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 5 7 यानी 600, यानी कि जब ये ब्याज 3 साल का ब्याज जब घटा दिए तो ये जो आ गया ये मूलधन आ गया। आपसे पूछ रहा है दर, तो दर बराबर फार्मूला आप जानबे करते हैं, दर बराबर फार्मूला आप जानते हैं कि एसआई गुने 100, तो एसआई गुने 100 बट्टा में पी गुने टी होता है, यही ना निकलना। तो एसआई कितना है? तो एसआई कितना है? एसआई भी जानते हैं 52 हो गया 100। अब पी कितना है? तो पी अब कितना आ गया? मूलधन 600 हो गया, गुने ध्यान दीजिएगा गुण टी। तो समय कितना है? तो कौन लेके चले हैं? तो हाई वाला 650। देखिएगा कौन लेकर चल रहा है? टाइम कौन लेकर चल रहा है? बात को समझिएगा। तो टाइम हमको, ये भी बात हमको हमेशा देखना है कि हम कौन लेकर चल रहा है, कौन लेकर हम हमेशा चल रहा है। तो लेकर चल रहा है आपको 3 साल वाला, यहाँ 3 लिखेंगे, आपको इसको काटना होगा तो काटिएगा।
कितना होगा तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला कटेगा, 13 चौको 52, 13 पचे 65। ठीक है, अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक तो ठीक है। फिर मेरे सवाल है वो 26 नंबर, 25 26 नंबर। अब देखिएगा क्या है, 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10, और उसके बाद ओ सॉरी सॉरी, देखिएगा ब्याज इसका कितना है, टोटल ब्याज देखिएगा 3 साल लेके चले हैं तो 3 साल में ब्याज कितना हो रहा है, ये ना होता है 100, थोड़ा सा गलती हम लोग कर लिए हैं, ध्यान दीजिए क्या है। जब 1 साल का, यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेट निकाल सकते हैं। जब जब 1 साल का ब्याज लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, 1 साल का ब्याज लिखेंगे तो टाइम भी 1 साल का लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, टाइम भी यहाँ 1 साल के लिखा आएगा। अगर ये ब्याज अगर 3 साल के लेकर चलते, 156 लिखा था, 156 यहाँ लिखा था, तब 3 लिखा था, बात समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, तो हम 1 साल का ब्याज लिए हैं तो 3 साल यहाँ नहीं लेकर चलना है, हम 1 साल, जितना साल का ब्याज लेंगे उतना ही टाइम लिखा जाता है। अब यहाँ से काटिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से 15, 4 दूना के 8, यानी कि 8% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उतारिए, इसको उतार लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। उतारे, जैसे रेट अगर जैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं आप, देखिए एसआई, एसआई यहाँ कितना आ गया, 156 रुपया एसआई आ गया। तो 156 रुपया 3 साल का है, तो टाइम यहाँ लेके चलेंगे 3। अब मूलधन कितना आया, 650 आया है। अब ये वाला है इतना, तो ये वाला यहाँ पर लागू करता है, लेकिन यहाँ पर 52 लिख दिए है, तो 52 1 साल का ना टाइम लिए, तो वही टाइम खोज रहे थे, तो यहाँ टाइम था, 52 1 साल का ना टाइम था, तो यहाँ पर 1 लिखा था। चलिएगा आगे बढ़ते, अगर इस पर 3 साल कर लेते तो 156 लेते, इसको भी काटिएगा तो उतना ही आएगा। देखिएगा देखिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 13 एकम 13, 13 26, 13 पचे 65, 3 से 3 चौको 12, 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10, 4 दूना का 8 आया कि नहीं आया। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर। सत्ताईस को देखा जाए, सत्ताईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर लगा हुआ है ना। चलिएगा क्या कह रहा है, 8,000 रुपया, देखिएगा 8,000 रुपया का, देखिएगा इसमें देखिए फिर चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल दे दिया, साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज का दे रहा है। 8,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्ष में 5% के दर से क्या हो जाएगा। 8,000 रुपया और क्या कह रहा है बउआ, 8,000 रुपया, टाइम कितना दे रहा है, 3 साल में दे रहा है। अब ये सवाल नहीं समझ में आएगा उन लोगों को, चक्रवृद्धि ब्याज पहले पढ़ाने जाओ, पहले चक्रवृद्धि ब्याज जो पढ़ोगे उनको समझ में आएगा। तो एसआई और सीआई का अंतर क्या हो जाएगा, सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसका अंतर पूछ रहा है, ये आपसे पूछा। तो देखिएगा पहले देखिएगा एसआई कितना होगा इसका, अगर एसआई निकालते हैं तो आर बटी से गुना करेंगे, 5 तिहाई का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 तिहाई का कितना हो जाएगा, 15, 5 तिहाई का 15 हो जाएगा, यानी 15% ब्याज हो जाएगा एसआई अगर देखा जाता। अब देखिएगा 15% क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, 15% ब्याज हो जाएगा। तो यानी कि अगर एसआई देखा जाए, एसआई हमेशा क्या निकलता है मूलधन पर, यानी कि 8,000 है का 15% हटेगा तो बट्टा में ये 100, 15 8 120, यानी कि 1,200 रुपया एसआई हो जाएगा। अब सीआई हमको जान जाएंगे तो घटा लेंगे, तो एसआई का सीआई कैसे निकलेगा, सीआई कैसे निकलेगा, तो देखिएगा 3 साल का, जब 3 साल देखिए समय जब 3 साल रहेगा तो क्या हो जाएगा, 3 साल में फार्मूला होता है सीआई का 3 साल का 3:1
3:1 होता है। अब देखिएगा तो 1 साल का, देखिएगा गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3:3 इतना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ 5% कितना हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर देखिएगा CI, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो देखिए गौर से देखिएगा, जितना मूलधन रहेगा, CI यहाँ बता रहे हैं मूलधन कितना है 8,000 है, 8,000 का 5%, ये ले लेंगे, 15 नहीं लेना है, क्योंकि 15 क्या है, SI है, SI R में T से गुना करते तो SI निकलता है, R में T से कभी भी गुना नहीं किया जाता है CI में, बारी बारी से ठीक करते हैं, यानी कि 5% है तो 5% लिखेंगे, तो 5% मतलब 8% लिखेंगे 400, तो ये वाला लिखा जाएगा 400 यहाँ। फिर अब देखिएगा ये 400 का 5%, फिर 400 का 5%, प्रतिशत से 5 का यहाँ 20 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ लिखा जाएगा 20। फिर देखिएगा 20 का 5%, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा पे 100, यानी कि काटिएगा काटिएगा तो कितना बार में आ जाएगा, ये वाला ये क्या है, CI का सॉल्यूशन हो रहा है, ये CI का, ये सब रूल है, अभी नहीं समझ में आएगा, चलिएगा तो बाद में समझ में आएगा, ये CI का रूल है, चलिएगा। तो यानी कि 20% का देखिएगा 20 का 5% कितना होगा, 20 का 5 या प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, तो 20 से कम 20 है, 20 बचे 100, यानी कि 1 आता है, ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है 1, तो यहाँ 1 लिखाएगा। अब इसको गुना कर दीजिएगा, 4 तिहाई का 1200, 20 तिहाई का 60, आई 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दिया जाता है, तो 1260 यानी कि टोटल कितना आ जाएगा CI, टोटल अगर CI देखा जाए तो 1261 हो जाएगा, तो CI कितना आ जाएगा 1261, SI कितना आ गया 1200, तो घटाइएगा तो अंतर कितना 61 रुपया का, तो 61 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा 28, ये बिल्कुल सवाल समझ में नहीं आएगा, जो CI पढ़ेंगे तब ये वाला सवाल समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं, 28 को देखा जाए, कितने समय में 5% की वार्षिक दर से, समय पूछ रहा है, किसी धन का मान इतना में वृद्धि हो जाए, मतलब इतना धन का मान वृद्धि हो जाए मतलब क्या होता है, ब्याज होता है, ब्याज वृद्धि हुआ, यानी परसेंटेज ब्याज है, तो कितने समय में, मतलब टाइम आपसे पूछ रहा है, रेट कितना दिया है, कितने समय में 5% की, देखिएगा कितने प्रतिशत में, 28 नंबर में रेट 5% है, SI मतलब वृद्धि क्या होगा, वृद्धि जब भी होगा तो ब्याज ही वृद्धि होगा, यानी कि आपको ब्याज में वृद्धि दिया है, SI दिया है प्रतिशत में, SI क्या दिया है परसेंटेज में दिया है कि 40% का वृद्धि हो जाएगा, तो परसेंटेज ब्याज जब पता रहता है तो उसमें R से भागा देंगे तो T निकलता है, T से भागा देंगे तो R निकलता है, तो आपको T पूछा है और परसेंटेज ब्याज 40 पता है, R से भागा देंगे तो T निकलेगा, यानी कि 8 साल में। उतारिए, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 29 को देखा जाए, परसेंटेज ब्याज में R से भागा देंगे तो T, और T से भागा देंगे तो R, क्यों, क्योंकि परसेंटेज ब्याज जो होता है R और T से का गुणनफल ही होता है, तो R और T में परसेंटेज ब्याज क्या होता है, R और T का गुणनफल ही होता है, तो इसमें T से भागा दीजिएगा तो T से T कट जाता है, R बचेगा कि नहीं बचेगा, अगर परसेंटेज ब्याज R में T से गुना होता है, R से भागा दीजिएगा तो R से कट जाएगा, तो T बचेगा कि नहीं बचेगा, वही बात है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर देखिए, कह रहा है किस साधारण ब्याज के दर से 5% इतना हो जाएगा, 5% की दर से, तो किस धनराशि जो साधारण ब्याज इतना हो जाता है, तो देखिए धनराशि पूछ रहा है, मूलधन आपसे पूछ रहा है, रेट कितना है बउआ 5% है, टाइम कितना है 4 है, और कितना हो जाता है साधारण ब्याज कितना हो जाता है 500 हो जाता है, तो R में T से गुना करेंगे तो परसेंटेज ब्याज पता चलेगा, यानी कि 20% ब्याज होगा, तो 20% में 20% ब्याज है, लेकिन रुपया में 500, दोनों ब्याज इसलिए आपस में बराबर, मूलधन पूछा 100% का वैल्यू, तो 500 जिसका है उससे भागा, 500 किसका है 20% का, तो उससे भागा, निकालना है 100 का तो 100 से गुना, जिसका है उससे भागा, जिसका निकालना है उससे गुना, तो 20 से काटिएगा इसको, 20 दूना का
30 दूना का 40 है, 20 25 100 है, यानी कि जो आएगा ये 25 में 100 से गुना करेंगे 2500 आएगा। उतारिए इसको गुना करने पर, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए 30 नंबर, आज का ये अंतिम सवाल। तीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रति वर्ष किस प्रतिशत की दर से 1800 रुपया, यानी कि 21% की दर से, मतलब रेट आपसे पूछ रहा है। 1800 रुपया मतलब मूलधन 1800 रुपया है ना, 10 वर्षों में टाइम जो दिया है, 10 वर्षों में कितना हो जाता है, 2700 हो जाता है। आपसे क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, 2700 हो जाता है। तो आपको यही ऐसे समझ लेना है कि रुपया का 1800 और 10 साल में 2700 हो गया, यानी कि ब्याज जो आया है, एसआई जो आया है 900 एसआई आ गया, रुपया में 900 रुपया एसआई आया। आपसे रेट पूछा है तो रेट बराबर क्या होता है, एसआई गुने 100 बट्टा पी गुने टी। तो एसआई कितना हम जान गए कि 900 एसआई है, फॉर्मूला का 100, पी कितना है 1800, और टी कितना है बउआ, टी कितना दिया है 10 साल। तो देखिएगा ए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 18 से 18 का 18 5 90, यानी कि आपको 5% रेट निकल जाएगा, 5 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा, और जो जो विद्यार्थी पढ़ते हैं अपने मोबाइल के स्टेटस में लगाइएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइएगा, और फेसबुक पर शेयर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।